जय हो धर्मराज जी महाराज की। आज आपा धर्मराज जी की कथा सुना। एक राजा और एक रानी हा, जाके सात बेटी ही बेटो कोन खो, यानी सात बेटी ही बाके सात राजकुमारी ही। तो एक दिन राजा आपकी बेटिया ने पूछने लाग्यो कि ते की का भाग को खाओ हो। तो छह बेटी तो बोली कि पापा जी मैं तारा ही भाग को खावा हाँ। लेकिन सातवीं बेटी ने पूछो तो वह बोली कि मैं तो की का ही भाग को कौन खाऊं, मेरा ही भाग को खाऊं हूँ। तो बोला राजा नाराज हो गयो कि सारी बेटी तो बोल रही हैं कि पापा तारा ही भाग को खाऊं हाँ, और यह कह रही है कि मेरा ही भाग को खाऊं हूँ। हाँ, फिर दोबारा भी इन्हें पूछो तो भी बोली बा कि मैं तो मेरा ही भाग को खाऊं हूँ। और जब छोटी छोटी सातवीं बेटी ही पर रोजीना धर्मराज जी की कहानी सुना करती, धर्मराज जी की बहुत पूजा पाठ किया करती और धर्मराज जी के भोग लगा के, और एक रोटी काला कुत्ता ने, एक रोटी गाय ने और थोड़ी सी मुट्ठी ज्वार की जानवरा ने घेरा करती। बीके बाद में ही बा रोटी खाया करती, यानी बाद में खानो खाती, जड़ा तक बा खानो को नहीं खाती, यानी सारा नेम धर्म सो काम किया करती। तो थोड़ा दिना बाद सारी बेटी बड़ी होगी तो राजा बोलो कि छऊ बेटियां ताई तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बर ढूंढा और बाकी शादी कर दी। अब सातवीं बेटी के लिए सैनिका ने ऑर्डर दे दियो कि जो भी तान रास्ता में मिले पहले, कुत्तो बिल्ली काणो खोड़ो लंगड़ो कोई भी मिले, यानी जो भिड़ता ही मिल जाए शुरू में वो ही ते लेर आ जाए, जो भी की साथ ही आप भाई की शादी कर देंगा। देखा तो यकी का भाग को खाए है, खुद का ही भाग को खाए तो बाद में ही को खुद को ही भाग देख स्या। जना राजा का सैनिक निकल गया, जो ढूंढता ढूंढता निकला तो अब ऊपर धर्मराज जी सोचा कि भाई आपने सेवा करे है, पूजा करे है, पाठ करे है, कथा भी सुने है, और इन्हें तो राजा हर की क्या ही ब्याह देगो। जना दुखी हो जाएगी तो फिर धर्मराज जी खुद ही काला कुत्ता को रूप करे और सबसे पहले गेट पे सैनिका ने, यानी थोड़ी सी दूर जहीं चाला, सबसे पहले धर्मराज जी ही मिल गया, काला कुत्ता का भेष में आ गया। तो भी काला कुत्ता ने पकड़ लिया और भी बाई की शादी, यानी भी छोटी छोटी सातवीं राजकुमारी की शादी भी कुत्ता के साथ कर दी। अब बठी ने तो वो छुआ ने विदा कर दी, यानी बाकी तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बर ढूंढया, अच्छा ठाडा ठाडा राजपाट ढूंढया और इकी काला कुत्ता के साथ शादी करी। जना अब धर्मराज जी काला कुत्ता का रूप में ही हा, कदे अठी ने कूदे कदे बथी ने कूदे, चालता चालता कई दूर तक चालता रहा, यानी बिना यमलोक में ले जा रहा, आपका राजपाट में ले जा रहा बिना धर्मराज जी स्वर्ग में। तो दूर तो जाना ही पड़ा है, यानी धर्मराज जी माया दिखा रहा बिना। जना फिर वह बोली कि मैं तो थगी, ते तो अठी न कूद लियो हो बठी न कूद लियो, मेरे तो पैर दुखवा लागा, यानी बैठ गई। जना धर्मराज जी बोलिया कि मेरा तो रूप ही यहाँ कोई है काला कुत्ता को, तो मैं तो अठी न बठी नहीं कूदू। ला थोड़ी सी हिम्मत कर चाल। थोड़ी दूर चाली तो देखी तो के देखी, बहुत सारा ठाट बाट राजमहल, यानी सिंहासन बड़ो सारो धर्मराज जी को। फिर बोली ये तो माने कठे ली आया। जना फिर आपको रूप धरियो धर्मराज जी काला कुत्ता सो, यानी आपका भेष में आया। तो देखी तो बोले बहुत खुश होगी कि ते तो धर्मराज जी, हाँ मैं तो सोच रही कि काला कुत्ता के साथ मेरो ब्याह कर दियो। फिर अच्छा आराम सुराज जी को सी रहबा लागी और धर्मराज जी बन, यानी बीका माँ बाप ने बीकी सारी भाणा ने अत्तो कंगाल कर दियो कि बाका रोटिया का भी टोटा पड़ गया, यानी वे धर्मराज जी की पूजा पाठ भी कौन करता। दूसरी बात वह राजा रानी आपकी बेटा के साथ दू बात करी, अन्याय करी, यानी मानो सबने बढ़िया बढ़िया कर दियो और बिने यही कुत्ता का ब्याह दियो। तो कहबो करे हैं से आप आपका भाग कोई खाए हैं, कोई की का भाग को कौन खाए। और वे कंगाल हो गया, बा आराम से सुखी रहने लगी। तो हे धर्मराज जी महाराज, जय को माँ बापा ने दियो मैं को की नहीं मन दीजिए, और जय को भी बेटी ने दियो बेटी को साथ दियो, जय सब ने दीजिए, कहता ने सुनता ने उखारा भरता ने अपना सारा परिवार ने भी दीजिए। जय बोलो धर्मराज जी महाराज की जय।